गवादर वालों का एहतजाज रंग ले आया। बलूचिस्तान हुकूमत और हक दो तहरीक के मुज़ाकरात कामयाब। 13 निकाती मुआहिदे पर दस्तखत के बाद 32 दिन से जारी धरना खत्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वज़िंजो ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। गवादर ओल्ड सिटी के तरक्याती मनसूबों के फौरी आगाज की हिदायत। अवाम बिलखुसूस माहीगीरों के हुकूक और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई कोताही और समझौता न करने का ऐलान। गवादर में पानी की फराहमी मई जून तक बेहतर हो जाएगी। वफाक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। असद उमर की यकीन दहानी। एमक्यूएम जो है इस तरमीम को जवाज बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा जिंदा हो। सिंध में सियासी तलखियां बढ़ने लगी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने एमक्यूएम पाकिस्तान पर लिसानी फसादात की कोशिशों का इल्जाम दोहरा दिया। शाह लतीफ की धरती पर मकामी और गैर मकामी की बातें खतरनाक करार। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की कोशिशें की जा रही हैं। सईद गनी का दावा वाज़े कर दिया कि 10 रोज में गवर्नर ने दस्तखत न किए तो तरमीमी बल्दियाती बिल मंजूर समझा जाएगा। आपने ही लिसानी फसादात की आप बेनिफिशियरी हैं। आपने पूरे लिसानी बिल के बाद लिसानी फसादात कराकर अंदरून सिंध से महाजिरों को कराची आने पर और सिंध के शहरी इलाकों में आने पर मजबूर किया था। एमक्यूएम पाकिस्तान पर लिसानियत को फरोग देने का इल्जाम मुस्तरद। क्या कोटा सिस्टम मुत्तहिदा ने मुतारिफ कराया? खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। पीपल्स पार्टी पर सिंध को लिसानी फसादात की तरफ धकेलने का जवाबी इल्जाम। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी को पीपल्स पार्टी का तनख्वाहदार मुलाजिम करार दे दिया। मनफी बयानात मजबूरी करार। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। हम उन टेलीविजन को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्जाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात पर हतके इज्जत का मुकदमा दायर करने का फैसला। वजीर आजम पर हमले हो रहे हैं तो आम आदमी की इज्जत का क्या होगा? मीडिया में पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का खबर नश्र करने वाले चैनल्स को भी नोटिस देने का ऐलान। अगर डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना है और खुसूसन क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करना है तो FIR कौन कटवाता है? वो शख्स कि जिसके घर के ऊपर कोई वारदात हुई है वो, या राह चलता आदमी कोई हतक इज्जत का मुकदमा दायर करना चाहता है तो करा दे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का फवाद चौधरी को जवाब। मौक़िफ़ पर कायम हूँ, इस तरह के अखराजात का रिकॉर्ड नहीं होता। तरदीद करना निहायत आसान था। जहांगीर तरीन के बयान पर भी रद्द अमल दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत से 30-40 अरब डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। रिजॉर्ट्स बनाकर आला दर्जे की सयाहत को फरोग देंगे। वज़ीर आज़म का स्कर्दू में जलसे से खिताब। माजी में मुआशी नाइंसाफियों के बाइस कई इलाके पीछे रह जाने का शिकवा। घर बनाने के लिए 27 लाख रुपए के बिलासूद कर्जों का ऐलान। स्कर्दू जगलोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। नया पाकिस्तान कहाँ बनाना था? पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। आज मईशत के जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है। 3 साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मईशत तबाह हो चुकी, महंगाई ने जीना हराम कर दिया। मुआशी माहिरीन मुल्क को दिवालिया करार दे रहे हैं। इमरान खान ने कौम से खिलवाड़ किया, अब मुहासबा करना होगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की हुकूमत पर वार। ऑपोजिशन के लिए चेयरमैन नैब का मौजू उम्मीदवार तलाश करना चैलेंज। शाहिद खाकान अब्बासी ने ईमानदार शख्स की तलाश मुश्किल करार दे दी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से खत मिलने की तस्दीक। खानेवाल में पंजाब असेंबली की नशिस्त 206 पर ज़िमनी इंतखाब का टाकरा। पोलिंग स्टेशंस पर दिन भर गहमा गहमी। PTI उम्मीदवार नौरीन डाहा ने मोहर लगाकर बैलेट पेपर कैमरे के सामने कर दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वोटों की गिनती के दौरान पोलिंग स्टेशन 45 पर कारकुनान लड़ पड़े। इब्तदाई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में नून लीग को सबकत।
इलेक्शन कमीशन में एमकेएम पाकिस्तान इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस की समाअत, खालिद मकबूल सिद्दीकी से जवाब तलब। एमकेएम पाकिस्तान ने इंटर पार्टी इलेक्शन रात की तारीकी में चोरी किए, नई सियासी जमात नहीं बनाऊंगा, पार्टी को दोबारा कारकुनान को वापस दिलवाएंगे, फारूक सत्तार का वादा। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ 16,000 सरकारी मुलाजमीन केस की समाअत मुकम्मल। कल सुबह 11:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। फैसला वही होगा जो आइन, कानून और अवाम के मफाद में होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। आर्मी चीफ से जापान के सफीर की मुलाकात, अफगानिस्तान में मुमकिन इंसानी बहरान से निपटने के लिए ताउन और शराकतदारी पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा की इलाकाई और आलमी उमूर में जापान के मुस्बत किरदार की तारीफ। आज का दिन कौम को कुर्बनाक सानहे की याद दिलाता है। बुज़दिल दहशतगर्दों ने कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। वक्त ने साबित कर दिया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम, रियासत को हक नहीं कि वो मासूम इंसानों के कातिलों को मुआफ करे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात रियासत को कमजोर और शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। पीपी को मौका मिला तो दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कलअदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का मामला अभी आगे नहीं बढ़ा। गुज़श्ता हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू तक नहीं कराया। शीरी मजारी का तकरीब से खिताब। कुछ अपनों की कोताहियां, कुछ दुश्मनों की साजिशें। पाकिस्तान को 2 लख्त हुए, 50 बरस बीत गए। निफ सदी भी मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के दुख का मदावा न कर सकी। फासले इस कदर क्यों बढ़े कि नतीजा अलहदगी की सूरत में निकला। असल मुजरिम कौन? कौम को आज भी जवाब का इंतजार। कराची में शहरियों के अगवा बराए तवान में सरकारी एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। गुलशन मैमार से नौजवान के अगवा में मुलव्विस, कस्टम्स, पुलिस और अदालती एहलकार समेत 9 रुकनी गैंग गिरफ्तार। सुनार के बेटे को अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। व्हाट्सएप की मदद से गिरफ्तारी अमल में आई। रेंजर्स और पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टांक में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। भाइयों ने फायरिंग करके बहन, बहनोई और भांजे को मार डाला। एक और खातून फायरिंग की जद में आकर जमहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके मंगूपीर में अलमनाक सानेहा, खातून ने बच्ची को इमारत की 3री मंजिल से फेंककर खुद भी छलांग लगा ली। दोनों माँ बेटी जिंदगी हार गईं। महल्ले वाले कोई मालूमात फराहम नहीं कर रहे, पुलिस का शिकवा। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में तालबा से ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज। मुलजमान ने तालबा को कैंपस पुल से अगवा किया, गैर अखलाकी वीडियो भी बनाई। FIR का मतन। कराची में शाहरा फैसल पर रिक्शे में सवार लड़की को हिरासा करने का केस। मकामी अदालत ने औबाश नौजवान को 2 माह कैद की सजा सुना दी। 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 हफ्ते कैद में रहना पड़ेगा। पंजाब में 13% घरानों में बैतुल खला की सहूलत मौजूद न होने का इंकशाफ। 87% को सहूलत हासिल। हुकूमत का गरीब घरानों के लिए 1,95,000 टॉयलेट्स बनाने का फैसला। महकमा हाउसिंग, शहरी तरक्की और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने पंजाब असेंबली में रिपोर्ट जमा करा दी। पंजाब में डेंगू के जानलेवा वार जारी। शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाले शहरी की जिंदगी निगल ली। मरने वालों की तादाद 160 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुजी मच्छर ने 31 शहरियों को डंक मार दिया। सैनिकों को गैस की बंदिश पर ऑल। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। हकायक बताने के लिए वजीर आजम से वक्त देने की अपील। पंजाब की बरामदी सैनत को गैस की कीमत और लोड शेडिंग से दोहरे मसाइल का सामना है। खत का मतन। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज कोरोना की नजरों। मेहमान टीम के 6 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स में कोरोना की तस्दीक के बाद वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई। सीरीज अब जून 2022 में रीशेड्यूल्ड है। कोरोना मनफी होने वाले प्लेयर्स आज रात ही वापस रवाना होंगे।
बहादुरी का बड़ा इनाम। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च हमले में शहीद पाकिस्तानी नजाद नईम रशीद और उनके जिंदा बच जाने वाले बेटे अब्दुल अजीज के लिए आला तरीन क्रॉस अवार्ड। वजीर आजम जैसिंडा आर्डन का खराज अकीदत। हमलावर का मुकाबला करने वाले मजीद 8 अफराद के लिए भी बहादुरी का अवार्ड। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध का राज, निज़ामे जिंदगी मफलूज, कई मकामात पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फसाई ऑपरेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने की तजवीज पर गौर करने की हिदायत कर दी। ग्लोबल वार्मिंग ने खतरे की घंटी बजा दी। बर्रे आज़म एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगा। माहिरीन ने 5 साल में सतह समंदर खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हीर को बिछड़े 1 बरस बीत गया। हीर रांझा समेत 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली फिरदौस बेगम के लाजवाल किरदार आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श हैं।